हेलो बच्चों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत और साहित्य में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाए हैं जो कि संस्कृत का मॉडल पेपर है। यह कक्षा 10 वालों के लिए है जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप लोग मॉडल पेपर अब सॉल्व करेंगे। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में ज़रूर आएंगे। तो आइए चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि पेपर कैसे आता है। तो पेपर में समय 3 घंटा और 15 मिनट रहता है और पूर्णांक 70 नंबर का आता है। उसके बाद इसमें नोट दिया गया है, आप लोग इसे पढ़कर ही लिखिएगा। प्रश्न नंबर 1 एवं 2 गद्यांश आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन करें। तो ये जो गद्यांश दिया गया है इसी में सारे आंसर हैं जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए चलिए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, उक्त गद्यांश का शीर्षक है। तो यह उक्त गद्यांश का क्या शीर्षक है? इसका आंसर है आदि शंकराचार्य। फिर उसके बाद शंकर कस्मिन् प्रदेशे जन्म लेभे, अर्थात शंकर आदि शंकराचार्य ने किस प्रदेश में जन्म लिया है? तो जिसका सही आंसर है केरल प्रदेशे। तो उसके बाद आइए हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, गुरु नानकस्य पितुः नामा किम, अर्थात गुरु नानक के पिता का नाम क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, कालू मेहता, नानक ना साहेब, रैदासा, अंगदेव। तो इसका सही आंसर है कालू मेहता, अर्थात गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? कालू मेहता। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, वृक्षा कै सलिलपानम कुर्वन्ते, अर्थात वृक्ष कैसे सलिल मतलब पानी पीते हैं? तो इसका सही आंसर है पादे, अर्थात जड़ से। पृथ्व्या कति रत्नानि सन्ति, पृथ्वी में कितने रत्न हैं? इसका सही आंसर है तृण, मतलब अर्थात 3। फिर प्रश्न नंबर 6 है, अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविना, श्लोक की पंक्ति पूर्ण करे, अर्थात इसके बीच में और क्या आएगा जिससे श्लोक पूर्ण होगा? तो इसमें नित्यम आएगा, अर्थात अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना, ये इसका सही आंसर है। फिर आइए प्रश्न नंबर हम 7वां देखते हैं। यह है, कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सूक्ति पाठ से उद्धृत है, अर्थात कर्म में ही हमारा अधिकार है और फल में किसी और का अधिकार है। तो यह किस पाठ से लिया गया है? तो जिसका सही आंसर है गीतामृतम। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है, किम नाटकम दृष्ट्वा गांधिना हृदय परिवर्तितम, मतलब कौन सा नाटक देखकर महात्मा गांधी का हृदय परिवर्तित हो गया? तो इसका सही आंसर है राजा हरिश्चंद्र नाटक को देखकर महात्मा गांधी का हृदय परिवर्तित हो गया। फिर उसके बाद आइए प्रश्न नंबर 9, नागानंदस्य नाटकस्य रचयिता अस्ति, अर्थात नागानंदस्य नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है हर्षवर्धन, अर्थात हर्षवर्धन ही नागानंदस्य नाटक की रचना की है। प्रश्न नंबर 11, इक प्रत्याहार के वर्ण है। तो इसका आंसर है कि ई, उ, री, रे, अर्थात एक प्रत्याहार के अंतर्गत इतने ही वर्ण आते हैं। उसके बाद आप लोग इससे महेश्वर सूत्र याद कर लेंगे। 14 महेश्वर सूत्र होते हैं, इससे आप लोगों को प्रत्याहार लगाना आ जाएगा। ता का उच्चारण स्थान है, इसका सही आंसर है दंत। हरीम बंदे में संधि है, तो इसमें अनुस्वार संधि है। नमस्ते का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर है नमाधन। राज्ञा पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो इसमें सही आंसर है तृतीया विभक्ति एक वचन। प्रश्न नंबर 16वां, वार्य पद का षष्ठी एक वचन का रूप है, तो इसका सही आंसर है वारिण।
नमामि रूप है, तो इसका सही आंसर है विधिलिंग लकार उत्तम। नहीं, इसका सही आंसर है लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। भयेव रूप किस लकार का है, तो यह विधिलिंग लकार का है। प्रतिदिनम में समास है, तो इसमें सही आंसर है अव्ययी भाव समास, क्योंकि इसमें प्रतिदिनम में अव्यय है, जिसमें अव्यय रहता है उसमें प्रतिदिन में अर्थात यही अव्ययी भाव समास होता है। तो उसके बाद आइए हम देखते हैं त्रिभुवन का समास विग्रह क्या है। तो इसका सही विग्रह है त्रयाणाम भुवानाम समाहारा, अर्थात जहाँ समाहार संयुक्त हो सारे चीज़ें वहाँ पर द्विग समास होता है। जहाँ समुदाय हो समाहार हो वहाँ पर हमेशा द्विग समास होता है, जहाँ संख्यावाची होता है। उसके बाद आइए प्रश्न नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यह खा जो है नैतिक मूल्य व्यक्ति समाज के प्रतिष्ठा विदर्तते मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी, यह नैतिक मूल्यानि पाठ से लिया गया है। तो आप लोगों को इसका हिंदी में अनुवाद करना है। उसके बाद आ जाता है खा वाला, यह संस्कृत भाषा पूरा काले सर्वसाधारण जनानाम वाग्य व्यवहार भाषा चासित, तो ये भी संस्कृत भाषा या महत्वम से लिया गया है। इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को चैनल पे आके देखना है। तो इसलिए आप लोग नैतिक मूल्यांकन और संस्कृत भाषा या महत्व का सारांश पढ़ लेंगे, तो आप लोग इसको आसानी से ये प्रश्न कर लेंगे। तो आइए चलिए हम प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। फिर प्रश्न नंबर आता है निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। तो यह कवि कुल गुरु कालिदासा पर लिखिए, विश्व कवि रविंद्र या मदन मोहन मालवीय। ये तीनों में से आप लोगों को तीनों ही बहुत ही सरल हैं, और इसमें से अगर सबसे सरल आपको देखना है तो महाकवि कुल गुरु कालिदास, इनके बारे में कौन नहीं जानता, अर्थात सब ही जानते हैं। तो आप लोग इनके बारे में ही लिखिए। निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो का भासम पश्यसि यद्येन तथा ब्रूहि पुनर्वचा शिरः पश्यामि भासस्य न गवत मित्र सो अब्रवीत। तो यह किससे लिया गया है, लक्ष्य वेद परीक्षा पाठ से लिया गया है। इसका आप लोगों को हिंदी में अर्थ लिखना है, अर्थात व्याख्या करना है। दूसरा है यो न हास्यत न दृष्टि न सोचत न अच्छते शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्या सामे प्रिया, अर्थात जो व्यक्ति न शुभ अशुभ का सोच रखता है और न दुखी रहता है वह ईश्वर का सबसे प्रिय होता है। इसका यही अर्थ है। और यह किससे लिया गया है, यह गीतामृतम पाठ से लिया गया है। तो उसके बाद आइए इस सूक्ति का व्याख्या करना है। इसमें का है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, अर्थात जो व्यक्ति अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं उनका समय काव्य शास्त्र विनोद हंसी मजाक में नहीं बल्कि काव्य शास्त्र में बीतता है, और जो लोग मूर्ख होते हैं वह हमेशा सिर्फ झगड़ा ही करते रहते हैं। यह है संस्कृत नहीं, यह किससे है, सुभाष रत्नानी पाठ से लिया गया है। उसके बाद खवाला है अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो यह गीतामृतम से लिया गया है। फिर उसके प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए। तो महात्मा नस्मराणी पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का, कर्णिको जीमूतवाहन पाठ के आधार पर जीमूतवाहन का, वयम भारतीय पाठ के आधार पर दीपक का पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग एक बार देख लीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर, तो इसमें विभक्ति का पहचान करना, अहम रामम पश्याम वृक्षा पत्राणि पतंति बालका विद्यालय पठत। तो वृक्षा इसमें पंचमी विभक्ति है, उसमें द्वितीय विभक्ति है, और इसमें षष्ठी विभक्ति है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए। श्रुत्वा में कत्वा प्रत्यय है, गंतुम में तुमुन प्रत्यय है, और पठनीय में अनियर प्रत्यय है। तो
आप लोग इसे देख लीजिए, मतलब पढ़ लीजिए। और भी पूछा जाता है। और अजा में टाप प्रत्यय है। निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। सीता पत्रम लिखते, तो इसमें होगा सीता पत्रेण लिख्यते। मया गम्यते अहम अहम गच्छामि। बालकः गीता पठति, बालकेन गीतम पठ्यते। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो पहला है आप लोग बोलते हैं, तो इसका है भवता वदन्ति। दूसरा है लड़की को पढ़ना चाहिए, तो इसका है ते सा पठितव्यम। फिर उसके बाद है इससे तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसका है त्वं कुत्र गच्छति। बंदर पेड़ पर चढ़ते हैं, वानरा वृक्षे चढ़ति। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। तो सदाचार, संगति, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण, विद्या। आप लोगों को 1 2 3 4 5 निबंध दिए जाएंगे, जिसमें से आप लोगों को केवल एक ही विषय पर लिखना है। इसमें में तो सदाचार और सत्संगत और विद्या तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक साल पूछा जाता है। तो आप लोग प्लीज़ इसको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार निबंध। उसके बाद आइए हम प्रश्न नंबर 11वें पर चलते हैं। निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 2 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें से 4 दिए गए हैं, जिसमें से आप लोगों को केवल 2 ही पदों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। आप लोग तो जानते ही, बहुत सरल होगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही और सारी वीडियो बनाते रहेंगे मॉडल पेपर का। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हम जिस पे कहेंगे उसी पे वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ आप लोग डू कमेंट करिए जाकर, प्लीज़।